मानुष तनु पावा, बड़े भाग से मानव का जन्म मिला। भैया क्यों तुलसी बाबा ने ये क्यों लिख दिया बड़े भाग, ये क्यों तुलसी बाबा ने लिख दिया कि बड़े भाग मानुष तन पावा? वो कवि थे, कुछ लिख देते हैं, लिख देती बड़े भाग भाई सातन पावा है, या लिख देते बड़े भाग गदहा तन पावा, यह तो जन्म में आए। लेकिन क्या लिखा है? बड़े भाग मानुष तन पावा। बड़े भाग से मानव का जन्म मिला। आहा देखो 84 लाख योनियां हैं और 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मानव योनि है। 84 लाख योनियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ मानव योनि है। इसलिए तुलसी बाबा ने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग से मानव का जन्म मिला। देवता भी मानव बनना चाहते हैं, समझने लिखा है मानुष तनु नहीं कवन्यो देहि, जीव चराचर याचत येहि। देवता भी मानव बनना चाहते हैं। क्यों? देखो मानव बने में कितना बड़ा फायदा है? चाहे जौन चीज खाओ, चाहे जौन चीज पहनो, चाहे जहां टालो घूमो। और देवता बेचारे का पावत, देवता का पावत है? आप लोग चाहे जौन खाओ, मिठाई खाओ, नमकीन खाओ, चाहे जौन खाओ पियो, सबका स्वाद मिली है। और देवता बेचारे का पावत, जौन यज्ञ होते हवन होते चाहे उनका पंचमेवा खवाए दो, घी खवाए दो, चाहे जौन खवाए दो, कऊ कऊ स्वाद पावत ही। जौन धुआं होते स्वाहा, जो आहुति डाली जाती है स्वाहा के नाम से, उसी आहुति को देवता पाते हैं। और स्वाहा जानते हो किसे कहते हैं? स्वाहा किसका नाम है भैया? है पंडित जी कहते स्वाहा कहे रहे हो, और स्वाहा के बीच में ही आहुति पड़ना चाहिए। स्वाहा किसे कहते हैं? स्वाहा नाम है अग्निदेव की पत्नी का। अग्निदेव की पत्नी का नाम है स्वाहा। एक बार भगवान विष्णु और अग्निदेव के बीच में युद्ध हुआ था। भगवान विष्णु और अग्निदेव के बीच में युद्ध हुआ, और उस युद्ध में भगवान विष्णु ने अग्निदेव का शीश काट दिया। जब अग्निदेव का शीश काट दिया तो अग्निदेव की पत्नी स्वाहा रोने लगी, और इतना रोई है, इतना रोई, इतना रोई, उसके रोने से सारे समुद्र का पानी जो था वो नमकीन हो गया। भाई आंसू कैसे होते? आंसू कितने के होते? आंसू जब निकले तो देखो आंसू नमकीन होते हैं, आंसू नमकीन होते हैं। कब वो चाट के देखे आप? भैया आंसू नमकीन होते हैं। अग्निदेव की पत्नी स्वाहा इतना रोई, इतना रोई कि उसके रोने से सारे समुद्र का जो जल था वो नमकीन हो गया था। तब रिपुनारी रुदन जलधारा, और भरो बहोरी भयो तेहि खारा। तो जब रोने से उसका समुद्र भर गया, रोने से, तो भगवान ने स्वाहा को वरदान दिया था कि जाओ स्वाहा, अब तुम्हारा पति तो तुम्हें वापस नहीं मिल सकता,
लेकिन जाओ, आज के बाद में चाहे जिस नाम के देवता को आहुति डाली जाएगी, जिस देवता को आहुति डाली जाएगी वो तुम्हारी पत्नी का नाम लेकर के ही डाली जाएगी। जो आहुति स्वाहा के नाम से डाली जाती है वही आहुति पड़ती है, और स्वाहा के साथ ही साथ आहुति डाल दो, स्वाहा जैसे निकले स्वा। जब स्वाहा शब्द होता है तो अग्निदेव अपना मुंह खोल देते हैं, समझ लो भैया। जब स्वाहा शब्द होता है तो अग्निदेव का मुंह खुल जाता है, स्वा मुंह खुल गया। जौन आहुति स्वाहा के साथ डालो, स्वाहा हा कहने से बस मुख बंद। तो स्वाहा के नाम से जो आहुति डाली जाती है, स्वाहा इधर से निकले, स्वा आहुति डाल दो, हा मुंह बंद। और उसके बाद में जब आहुति पड़ते वो देवता नहीं पाओ थे, वो राक्षस ही पाओ थे, समझ गए। तो इसलिए मैं क्या बता रहा था आपको, कथा तनिक मुड़ी गई। मैं यही बता रहा था कि देवता भी मानव बनना चाहते हैं, लेकिन उनके लिए सुलभ नहीं है। और वो जन्म हम आप सबने पाया, और इस जन्म को पाकर अगर परमात्मा को भूल गए तो समझ लो हम सब कुछ भूल गए। कहा है, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना नहीं, गर इसी जन्म में प्रभु को जाना